बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। एक शक अभी तक मौजूद था, एक अबहाम अभी तक बरकरार था कि शायद अमेरिका अपना जहन तब्दील कर ले, शायद अमेरिका अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करे, शायद अमेरिका अफ़गानिस्तान से इनखला के अमल को सुस्त रवि का शिकार कर दे, शायद अमेरिका अफ़गानिस्तान से जाने का फ़ैसला ही तर्क कर दे। लेकिन अब लगता है कि अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज का अफ़गानिस्तान से जाना अटल है। एक हकीकत है, क्योंकि यकम और 2 जुलाई की दरमियानी शब खामोशी से और चुपके से बग़ैर किसी शोर शराबे के अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज ने अपना सबसे बड़ा किला, वो तख्त, वो मोर्चा जहाँ से अमेरिका ने और इसकी इत्तेहादी अफवाज ने अफ़गानिस्तान पर अपना असर रसूख कायम रखा, उसको छोड़कर फ़रार हो गए हैं। फ़रार का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से वो गए हैं उसको फ़रार ही कहा जा सकता है। अमेरिका ने बगराम एयरबेस खाली कर दिया। इस वीडियो में मैं 3 स्टोरीज़ के हवाले से बात करूंगा। एक, अफ़गानिस्तान पर खौफ का राज है। दूसरी स्टोरी जिस पर बात करेंगे कि बगराम एयरबेस को खाली करने का क्या मतलब है, इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है और अब इस एयरबेस को खाली करने के नतीजे में क्या होगा। और आखिर में वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक स्टोरी की है। गुज़श्ता रोज़ आपको मालूम है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उस इजलास में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान की सियासी क़यादत को ब्रीफिंग दी कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस किस्म की है, और उसके हवाले से एक दावा है जो वॉइस ऑफ अमेरिका में उसकी रिपोर्ट में किया गया है। मैं ये तीनों चीज़ें आपके सामने रख दूँगा। पहले तो देखते हैं कि अफ़गानिस्तान पर खौफ का राज किस तरह है। आपको याद होगा कि 25 जून को वाइट हाउस में अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने जो बाइडन के साथ, अमरीकी सदर के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात का लुब्बे लुबाब ये था कि अफ़गानिस्तान ने अमरीका से मुतालबा किया कि अपना घना साया हमारे सरों पर कायम रखें। अफ़गानिस्तान से आप जिस तरह हमें तालिबान के रहमो करम पर छोड़ कर जा रहे हैं, इस तरह ना जाएं। लेकिन लगता यह है कि जो बाइडन ने अशरफ गनी और उनके वफ़द को वाइट हाउस से बिल्कुल उसी तरीके से रुखसत किया जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बाप अपनी बेटी को शादी के बाद रुखसत करता है और उसे कहता है कि भेज तो तुझे डोली में रहे हैं, लेकिन अब तेरी अर्थी उठनी चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अफ़गान क़यादत को वापस भिजवाया गया है अफ़गानिस्तान, और इसका सबूत जो हमें नज़र आया, एक मुलाकात हुई। मुलाकात की ख़बर मैं आपके सामने रख देता हूँ, जिसमें अब्दुल्ला वो कह रहे हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, आप उनको जानते हैं कि वो हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकन्सिलिएशन के सरबराह हैं और अफ़गानिस्तान में इस वक्त मामलात को बहुत इन्वॉल्व होकर देख रहे हैं। उनका ये कोट मौजूद है मेरे सामने कि द सर्वाइवल एंड यूनिटी ऑफ अफ़गानिस्तान, के अफ़गानिस्तान की बका, अफ़गानिस्तान की सालमियत और अफ़गानिस्तान का इत्तेहाद इस वक्त ख़तरे में है, इज़ इन डेंजर, said Abdullah, chairman of the High Council for National Reconciliation of Afghanistan. Abdullah made these remarks at the council's leadership committee meeting at the Afghan Presidential Palace. अफ़गान जो सदारती महल है वहाँ पर एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो ख़िताब किया डॉक्टर अब्दुल्ला का, वो बता रहा है कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त कितना खौफ है और खौफ के साए मंडला रहे हैं। तालिबान एक के बाद एक ज़िला फ़तह कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में झड़पों की इतलात है। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि 6000 से ज़ायद तालिबान और उनके हामियों को मारा जा चुका है, जबकि इसकी तस्दीक जो है वो आज़ाद ज़राए से नहीं हुई। इसी तरह ये दावे भी किए जा रहे हैं कि सैकड़ों अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकार, उनको मार दिया गया है, उनके हामियों को मार दिया गया है, बहुत से शहरों पर कब्ज़ा कर लिया गया है, बहुत से सूबाई दारुल हुकूमतों का मुहासरा कर लिया गया है और बहुत सारी अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग अपने हथियार डालकर तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं या तालिबान के ग्रोह में शामिल हो चुके हैं। लेकिन इन तमाम ख़बरों की इस वक्त कोई तस्दीक नहीं हो सक रही। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर और इवन अफ़गान मीडिया में मुख्तलिफ़ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं जिनके हवाले से ये दावा किया जा रहा है। एक वीडियो आती है जिसमें किसी भी चौकी को, किसी मकान को बॉम्ब से निशाना बनाया जा रहा होता है, उस पर रॉकेट दागा जा रहा होता है या फिर फायरिंग हो रही होती है। उस फुटेज का ओरिजिन कहाँ से है, वो किस जगह पर थी, किसने फिल्म की, उसकी कोई ऑथेंटिसिटी है या नहीं,
नहीं, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ये नहीं होता, लेकिन उसके साथ दावे ये किए जाते हैं कि तालिबान ये हमला कर रहे हैं। अब इसमें हकीकत कितनी है ज़ाहिर है इसका कुछ इदराक हमें होगा जब मैं आपके सामने वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट कर रखूँगा। पहले बगराम एयर बेस के बारे में बात कर लेते हैं कि 1 और 2 जुलाई की जो शब थी उसमें जिस तरीके से अमेरिका यहाँ से गया, एक अजीब व गरीब मंज़र देखा। यहाँ के जो बासी हैं, बगराम एयरबेस से कुछ दूर, तकरीबन 11 किलोमीटर दूर जो तारीख़ी शहर है वहाँ पर रहने वाले हैं, वो गुज़श्ता 20 साल से एक ही मंज़र देखते थे कि इस फोर्ट्रेस कह सकते हैं आप इसको, ये किला नुमा शहर 70 मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर कायम ये शहर, इसके दाखिली दरवाज़े पर, रास्तों पर नेटो इत्तहादी अफवाज जो हैं उनके फ़ौजी तैनात होते थे इन रास्तों पर। लेकिन 2 जुलाई की सुबह एक अजीब व गरीब मंज़र उन्होंने देखा, जब उन्होंने देखा कि इसका जो दाखिली रास्ता है उसका इंतज़ाम व इंसराम और वहाँ पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ जो हैं वो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस सरअंजाम दे रही हैं। उसके बाद जो अमेरिकन डिफेंस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कुछ अमेरिकन मीडिया आउटलेट्स के साथ अपना नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर यह बताया कि अमेरिका ने ये बेस जो है उसको खाली कर दिया है, यहाँ पर मौजूद कुछ सामान अफ़गान डिफेंस फोर्सेस को उनके हवाले कर दिया है, कुछ सामान जो है वो यहाँ से अमेरिका मुंतकिल कर दिया गया और बाकी को क्रश कर दिया गया है, डिस्पोज कर दिया गया है, ताकि किसी भी मुमकिना तालिबान के हमले और इस एयरबेस को टेक ओवर करने के नतीजे में ये सामान तालिबान के हाथ ना लग जाए, वो इसको अपने इस्तेमाल में ना ले आए। बगराम एयरबेस जो है उसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। 1950s में बेसिकली बगराम एयरपोर्ट बना था, जिस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही अफ़गानिस्तान में अपना असर व रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका का फोकस अफ़गानिस्तान था, जबकि सोवियत यूनियन जो है वो उन दिनों फिदल कास्त्रो और क्यूबा के जज़ायर वहाँ पर अपनी तवज्जो रखे हुए था। 1959 में अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर वो यहाँ पर आए, उनका इस्तकबाल उस वक्त के जो अफ़गानिस्तान के वज़ीर आज़म थे दाऊद ख़ान, उन्होंने और अफ़गानिस्तान के बादशाह ज़ाहिर शाह ने किया। 1976 में इसकी जो मेन बड़ी लैंडिंग स्ट्रिप है, रनवे है, वो बनाया गया और इस एयरपोर्ट का जो इंतज़ाम व इंसराम है वो अफ़गान एयरफोर्स और उनके साथ कुछ अमरीकी टेक्निकल असिस्टेंस थी, कुछ सपोर्ट स्टाफ मौजूद था, वो करते थे। फिर हमें पता है कि 79 ऑनवर्ड्स जो सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई उसके बाद जो सोवियत ट्रूप्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कब्ज़ा जमाया और 80s में इसको एक किले की हैसियत हासिल थी जहाँ से हमले किए जाते थे। जो सोवियत फोर्सेस हैं वो यहाँ पर मौजूद थी और फिर जब सोवियत यूनियन का यहाँ से इनखला हुआ तो 1990s में ये इलाका मैदान जंग बना रहा। शुमाली इत्तेहाद और तालिबान दोनों इसके ऊपर गलबे की कोशिश करते रहे। बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि तकरीबन इसका 3 किलोमीटर का हिस्सा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में होता था और तकरीबन 3 किलोमीटर का हिस्सा इसका जो है वो शुमाली इत्तेहाद के कंट्रोल में होता था। और 2000 से पहले लड़ाई जारी रही और उसके बाद एक ब्रीफ पीरियड के लिए तालिबान ने इसका मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया था। यहीं से कहा जाता है कि जो शुमाली इत्तेहाद ने काबुल पर रॉकेट हमले किए थे, जिसमें FROG 7 गालिबन जो है वो उनका कोड था, वो रॉकेट इस्तेमाल किए गए थे रशियन साख्ता और वो भी यहीं से चलाए गए थे, दागे गए थे। यहाँ से वो ब्रीफिंग्स भी देते थे, मीडिया के साथ इंटरेक्ट भी करते थे। लेकिन जो बगराम एयरबेस है, जिस वक्त नेटो इत्तेहादी अफवाज ने अफ़गानिस्तान को इन्वेड किया, उनके लिए जो प्राइम टारगेट था काबुल के नज़दीक तकरीबन 40 किलोमीटर दूर ये जगह मौजूद थी और इसको अपनी बेस बनाया नेटो अफवाज ने। 2006 में इसकी बहुत ज़्यादा रेनोवेशन की गई, इसको एक्सपैंड किया गया, यहाँ पर एक और रनवे तामीर किया गया और ये जो फोर्ट्रेस है, ये जो किला नुमा है, ये कोई छोटा मोटा किला नहीं था, ये पूरा एक शहर अंदर आबाद था 70 मुरब्बा किलोमीटर पर। इस पे स्विमिंग पूल्स थे, इसमें जिम था, इसमें हस्पताल था, इसमें पिज़्ज़ा हट की जो है वो ब्रांचेस थी, इसमें पब्स बनाए गए थे, शराब खाने थे, इसमें बर्गर किंग की जो है वो और मुख्तलिफ जो फूड आउटलेट्स हैं, इंटरनेशनल चेन्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद थी। और इस कछार से अमेरिका और उसकी इत्तेहादी अफवाज निकलती थीं, अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अपने अहदाफ को निशाना बनाती थीं और फिर यहाँ वापस आती थीं। यही एयर बेस है जिसको इस्तेमाल किया गया इस मकसद के लिए भी कि तकरीबन तमाम अमरीकी सदूर, तमाम अमरीकी वज़राए ख़ारजा और तमाम अमरीकी वज़राए दिफ़ा गुज़श्ता 20 साल में वो यहाँ पर उन्होंने लैंड किया, वो यहाँ पर आते थे, अपनी अफवाज का हौसला बढ़ाते थे, उनसे ख़िताब करते थे और यहाँ पर बाकायदा समन किया जाता था
اس افغانستان کی کٹھ پتلی قیادت کو، حامد کرزئی کو بلایا جاتا تھا، اشرف غنی کو، اور ظاہر یہ کیا جاتا تھا کہ ملاقات کابل میں ہو رہی ہے، پورا سیٹ اپ پیچھے ویسے ہی لگایا جاتا تھا۔ ایک دفعہ وہ سارا بلو اپ بھی ہو گیا تھا، میڈیا کے سامنے آ گیا تھا، پیچھے ایک گھڑی اور جو جھنڈے ہیں ان کی جو پوزیشننگ ہے اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے تھے لوگ کہ یہ تو لگتا ہے کہ کابل میں پریزیڈنشل پیلس میں ملاقات ہی نہیں ہوئی، اور بعد میں پتہ چلا کہ واقعی مائک پومپیو بھی، ریک ٹلرسن بھی، جو وزرائے خارجہ ہیں اور صدور ہیں، وہ یہاں پر سمن کیا کرتے تھے افغان لیڈرشپ کو۔ تو یہ بہت اہم ایئر بیس تھی، اور یہیں پر ایک بدنام زمانہ کہہ سکتے ہیں آپ، ایک ڈیٹینشن سیل، ایک جیل بنائی گئی تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو بھی یہاں پر رکھا گیا تھا، اور یہاں پر زد و کوب کیا جاتا تھا، قید تنہائی میں رکھا جاتا تھا، اور پورے افغانستان سے جن قیدیوں کو پکڑ کر لایا جاتا تھا وہ بگرام ایئر بیس پر ان کو رکھا جاتا تھا، اور یہاں سے جو ایسے قیدی ہوتے تھے جن سے مزید جو ہے وہ تفتیش بھی ہونی ہوتی تھی، جن کو مزید سزائیں دی جانی ہوتی تھیں، یا پھر بہت زیادہ جن کو امپورٹنٹ سمجھا جاتا تھا، ان کو دیگر جیلوں میں بشمول گوانتانامو بے وہاں پر بھی یہاں سے منتقل کیا جاتا تھا۔ اس کے حوالے سے بہت ساری رپورٹس بھی موجود ہیں۔ بہرحال یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ یہ طاقت کی علامت ہے، یہ اقتدار کی علامت ہے، بگرام ایئر بیس، اور اس کو امریکہ اور اس کی افواج نے خالی کر دیا۔ بظاہر انہوں نے اس کا انتظام و انصرام افغان سیکورٹی فورسز کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ ایک لڑائی کا آغاز ہوگا، اور وہ لڑائی ہوگی کہ بگرام ایئر بیس پر قبضہ کون کرے گا۔ افغان ڈیفنس جو فورسز ہیں وہ اس کے اوپر اپنا قبضہ قائم رکھ سکتی ہیں یا نہیں، اس کے حوالے سے ظاہر پیش گوئی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ طالبان اس کی منصوبہ بندی بہت پہلے سے شروع کر چکے ہوں گے کہ ہم نے بگرام ایئر بیس کے اوپر قبضہ کرنا ہے، اور اس کے بعد 40 کلومیٹر دور رہ جائے گا کابل۔ یہ صورتحال کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے یہ تو دیکھنا ہوگا ہم نے آنے والے دنوں میں، لیکن اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے وائس آف امریکہ کی جو رپورٹ ہے بہت اہم ہے۔ گزشتہ روز کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس جہاں پر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور DGISI جنرل فیض حمید انہوں نے سیاسی قیادت کو بریفنگ دی، اس بریفنگ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کی فوج کے مکمل انخلاء کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جس کے نتیجے میں بڑی تعداد میں پناہ گزین پاکستان آ سکتے ہیں۔ ملک کی اعلیٰ عسکری قیادت نے سیاسی رہنماؤں کو بتایا ہے کہ افغانستان سے مہاجرین کی آمد پر انہیں سرحدی علاقوں تک محدود رکھا جائے گا۔ اس رپورٹ میں ایک مزید دعویٰ کیا گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت کچھ تفصیلات وہ جو سب کے سامنے موجود ہیں وہ بتائی گئی ہیں، ان کو میں نہیں پڑھوں گا، کہ پاکستان کی حکومت اور عسکری حکام کا اندازہ ہے کہ ہمسایہ ملک میں شورش میں اضافے یا خانہ جنگی کے نتیجے میں 5 سے 7 لاکھ پناہ گزین مزید جو ہیں وہ پناہ گزین پاکستان آ سکتے ہیں۔ پاکستان میں پہلے سے 30 لاکھ افغان پناہ گزین آباد ہیں، جن میں سے زیادہ تر 1980s میں سوویت یونین کے افغانستان پر حملے کے بعد آئے تھے۔ اس کے بعد 1990s میں سوویت یونین کے افغانستان سے انخلاء اور خانہ جنگی کے نتیجے میں بھی لاکھوں مہاجرین جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے اور ایران بھی گئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس بریفنگ میں شامل ایک سیاسی رہنما نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ پاکستان آنے والے مہاجرین کے لیے سرحدی علاقوں میں ہی کیمپ بنانے کا منصوبہ ہے، کہ یعنی کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اب جو بارڈرنگ ایریاز ہیں وہاں پر کیمپس بنائے جائیں گے، اور جو مہاجرین آئیں گے ان کو ان کیمپس تک محدود رکھا جائے گا، اور ان کو پاکستان کے جو سیٹلڈ ایریاز ہیں، شہر ہیں، وہاں پر داخلے کی اجازت کسی صورت نہیں دی جائے گی۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اسی کو کوٹ کرتے ہوئے اسی رکن کو جنہوں نے اپنا نام نہیں بتایا یہ بھی دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم عمران خان اور حکومت جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں آلریڈی کہ جو ماضی کے تلخ تجربات ہیں افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ نہیں دہرانے دیا جائے گا۔ پھر بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ تحریک طالبان پاکستان TTP اور تحریک طالبان افغانستان کے آپس میں روابط موجود ہیں۔ TTP جو پاکستان میں حملوں کے لیے مشہور ہے، اور افغان طالبان جو افغان حکومت اور جو امریکی انٹرسٹ ہیں اس ملک میں وہاں پر ان کو نشانہ بناتے آئے تھے، لیکن اب ان کے حوالے سے بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان بھی آپس میں روابط موجود ہیں۔ TTP پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں
ملوث رہی ہے۔ البتہ افغان طالبان جو ہیں انہوں نے ابھی تک اس کو آفیشلی کنفرم نہیں کیا کہ ہمارے کچھ ایسے سے جو ہیں وہ ان کے ساتھ رابطے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو سہیل شاہین ہیں طالبان کے، افغان طالبان کے ترجمان، انہوں نے ویلکم کیا ہے بگرام ایئر بیس خالی کرنے کو اور اس انخلاء کو، اور انہوں نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ بہت جلد انخلاء کا عمل جو ہے اس کو مکمل کر لیا جائے گا، اور افغانستان سے انخلاء کا مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر خانہ جنگی چھڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خانہ جنگی تو آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ جس قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں، اتنے زیادہ ایریا میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر طالبان شریعہ لاء جو ہے اس کو جو شریعت کے قوانین ہیں ان کا نفاذ شروع کر چکے ہیں۔ لڑائی جو ہے وہ کس طریقے سے انفولڈ ہوتی ہے، پاکستان پر اس کے کیا امپیکٹ آتا ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں بھی میں اس کے حوالے سے بات کرتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔